हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ रोहित यादव। वेलकम टू रोहित यादव क्लिप्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक ऐसी क्लास जो आपकी परीक्षा को बिल्कुल एकदम नस्ते नाबूद कर दे, यानी कि हर एग्जाम में और आपकी परीक्षा में खासकर एसएससी जीडी वाले बच्चे जो आपके प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे उसका पूरा निचोड़ आपके पास होगा। इसलिए ये क्लास बहुत ही ज़रूरी लेना है। इसका बेसिक बिल्कुल ये क्वेश्चन 100% आएंगे। ये बच्चे छोड़कर आते हैं लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान यानी लूसेंट को कवर करते हैं। अंतिम 10 दिन जो कि परीक्षा के 10 दिन बचे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन ये हाथ के बनाए हुए नोट्स हैं। आप लोगों को इसको कवर करना है दोस्तों। थोड़ा समझने का प्रयास करना, नहीं आए समझना दोबारा समझना दोस्तों, लेकिन समझने का प्रयास करना, बहुत ही अच्छे से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है और इसकी स्थापना इन्होंने 1851 में की थी। 1851 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर 1851 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। आगे देखते हैं। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरल अभिलेख से प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरल अभिलेख से प्राप्त हुआ है। किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? ये एरल अभिलेख से प्राप्त हुआ है। एरल अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है। किसका है? भानुगुप्त का एरल अभिलेख है। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसको मिले हैं? समुद्रगुप्त को। किसको मिले हैं बीड़ा बजाते हुए सिक्के? ये समुद्रगुप्त को मिले हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिलेखों का अध्ययन यानी अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का जो अध्ययन है एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी। ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है? बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? ये जॉर्ज लेमेथियर ने दिया है। किसने दिया है? जॉर्ज लेमेथियर ने दिया है। इसका सही बिल्कुल करेक्ट आंसर जॉर्ज लेमेथियर होगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? ये आपको याद रखना है। 2013 का है। कब का है? 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। ये 2013 का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन कब आया? ये 2009 में आया। ये आपको याद करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन ये 2009 में आया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये लागू कब हुआ है शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन, ये 2010 से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है? 2010 से लागू होता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। इसको छाप कर रख लीजिए, आपके पेपर में जरूर आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार के बारे में बात करते हैं। इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया और किस सन में जोड़ा गया? शिक्षा का जो अधिकार है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो मौलिक अधिकार में इसको बदला गया। इसके बाद अनुच्छेद 21 ए में इसको शामिल किया गया। आपसे पूछा जाएगा एक शिक्षा का जो अधिकार है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 का है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। इसी को 86वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। इसी में अनुच्छेद 21 ए शामिल है। अनुच्छेद 21 ए में ये शामिल है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में बदला गया है। अनुच्छेद 21 ए में शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट यानी ये सन 2005 में आया। कब आया? सन 2005 में आया। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये सन 2005 में आया है। अब आपसे पूछा जाएगा ये लागू कब किया गया? इसी को बोलते हैं नरेगा। आपने सुना होगा नरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू होता है। और नरेगा का ही नाम आगे चलकर सन 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा किया गया। सन 2009 में इसका नरेगा का नाम मनरेगा किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट इसी को ही बोलते हैं।
तो ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। लुसेंट जीके का वे क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में आते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन हमेशा पेपर में गलत हो जाते हैं, इसलिए अब गलत नहीं होंगे। आगे नेक्स्ट क्या है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब का है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आपको आ रहा होगा समझ में, ये क्वेश्चन कौन से हैं, कैसे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का है। कब का है दोस्तों, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का है। और जो भी स्टूडेंट नया है चैनल पर, सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम सन 2002 का है, ये आपसे पूछा जाएगा। आगे कहा गया है बंगाल का पहला, ये बिल्कुल मेरे नोट्स हैं, बनाए हुए हैं, मेरे हाथ द्वारा लिखे हुए हैं, ये आपको वही मैं दे रहा हूँ। बंगाल का पहला गवर्नर पूछा जाएगा, तो बंगाल का पहला गवर्नर तो क्लाइव है। क्या है, बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव है। आगे क्या कहा गया है दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर तो क्लाइव है, लेकिन प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1757 में इसी के द्वारा लड़ा गया था। 1757 में इसी के द्वारा लड़ा गया, क्लाइव के द्वारा। अगर पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर तो क्या होगा, क्लाइव होगा। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए, शब्द पर बिल्कुल ध्यान देना, पहला गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है। अब क्या पूछा जा रहा है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स है। क्या है, वारेन हेस्टिंग्स है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स है। क्या है, वारेन हेस्टिंग्स है। भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है। भारत का पहला गवर्नर जनरल ये विलियम बेंटिक है। ये पूछा जा रहा है भारत का, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक है। आगे पूछा गया है भारत का पहला वायसराय कौन है। भारत का पहला, ये वायसराय की बात कर ली गई है, अभी हम गवर्नर जनरल की बात कर रहे थे, इसके पहले हम बंगाल का पहला गवर्नर की बात कर रहे थे। अब पूछा जा रहा है भारत का पहला वायसराय, तो ये कैनिंग है। भारत का पहला वायसराय कैनिंग है। क्या है, भारत का पहला वायसराय कैनिंग है। आगे पूछा जाए अगर आपसे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन से हैं। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। भारतीय गवर्नर जनरल जब पूछे जाए तो सी राजगोपालाचारी हैं। कौन है, सी राजगोपालाचारी हैं। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन में, वेद त्रयी में, वेद त्रयी में क्या शामिल है दोस्तों, अर्थवेद शामिल है। क्या शामिल है, अर्थवेद शामिल है, इसको याद करना है। वेद त्रयी में अर्थवेद शामिल है। इस अर्थवेद शामिल नहीं है, क्या नहीं है, वेद त्रयी में अर्थवेद शामिल नहीं है, ये पूरा आपको देखना है। वेद त्रयी में अर्थवेद शामिल नहीं है। फिर वेद त्रयी में शामिल कौन से वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद शामिल हैं। ये 3 वेद वेद त्रयी में शामिल हैं, लेकिन अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। सामवेद को भारतीय संगति का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। कौन से वेद को भारतीय संगति का जनक कहा जाता है, भारतीय संगति का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, क्या है, सभा और समिति की प्रजाति, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। बहुत ही बढ़िया मेरे दोस्त, सभा और समिति प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया है। किस किस को, एक तो हो गया सभा, एक हो गया समिति, इसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जादू टोना अंधविश्वास का उल्लेख किस वेद में मिलता है। जादू टोना और अंधविश्वास का उल्लेख किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। जादू टोना अंधविश्वास का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत ही धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करना। अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताना। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।